नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच जारी टकराव में टीएमसी राज्यपाल को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही है। जैन हवाला कांड से राज्यपाल जगदीप धनखड़ के जुड़े रहने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों के बाद अब टीएमसी ने फर्जी टीकाकरण शिविर मामले से भी उनका कनेक्शन जोड़ दिया है। टीएमसी के प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने एक संवाददाता सम्मेलन कर कोलकाता में फर्जी टीकाकरण शिविर लगाने के मामले में गिरफ्तार किए गए फर्जी आईएएस अधिकारी देवांजन देव के साथ राजभवन के संबंध का जिक्र करते हुए उन्हें घेरा। उन्होंने देवांजन के अंगरक्षण के साथ राज्यपाल की 2 तस्वीरें जारी करते हुए दावा किया कि वह नियमित रूप से राजभवन जाता था। इधर तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हम जानते हैं कि वे राज्यपाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरंडी आज धनबाद के हीरक रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान धनबाद के सांसद पीएन सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, विधायक राज सिन्हा समेत कई नेता उपस्थित रहे। बाबूलाल मरंडी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने कोविड-19 काल में जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में केंद्र और राज्य दोनों की ही सरकारों ने अथक प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान गरीब जनता तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित किया, निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई। वहीं तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। से देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, तो हमें कार्यकर्ता और साथ साथ देश की जनता को भी अवगत कराना है इसके बारे में ये सेमिनार। क्योंकि आज देखते होंगे जब से कोविड का काल आया है तब से अपोजिशन के लोग शुरू दिन से, यानी देश के प्रधानमंत्री और सरकार ही नहीं बल्कि देश को भी बदनाम करने की लोगों ने कोशिश की। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता इसको क्या कहते थे, इंडिया वेरिएंट। आप समझ सकते हो कि भाई कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या हुई, दुनिया जान रही है। फिर WHO ने कहा कि भाई किसी देश का भी नाम लेना, और भारत में तो कहीं से भी दूर दूर तक उसका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन कैसे कांग्रेस के नेता या अपोजिशन के लोग किस प्रकार लोगों को भ्रमित किया है, अभी भी लोग कर रहे हैं। झारखंड के बेरोजगारों को मुख्यमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य के बेरोजगारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 5,000 रुपये देंगे, जबकि दिव्यांग, विधवा, आदिम जनजाति के बेरोजगारों को 7,500 का प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए नियोजन पदाधिकारी प्रत्युष शेखर ने बताया कि संबंधित युवाओं को झारखंड राज्य के किसी भी नियोजनालय से निबंधित होना जरूरी है। साथ ही संबंधित युवा किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त ना हो जिसकी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो। ऐसे बेरोजगार को भत्ता का लाभ नहीं मिलेगा।
महोदय के द्वारा ये वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना शुरुआत प्रारंभ करने का आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसमें जो भी शहरी या ग्रामीण बेरोजगार युवक हैं जो कि अल्पकालीन किसी भी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम या कोई भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, गवर्नमेंट ITI, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से जो भी NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अलाइंड जो भी प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के द्वारा, उसमें से जो सफल प्रशिक्षणार्थी हैं वे अगर अभी तक बेरोजगार हैं तो उनको जो 18 साल से 35 साल के उम्र के बीच में हैं उनको एक बार 5,000 रुपये देने का प्रावधान इसमें किया गया है। जो दिव्यांग हैं, जो विधवा हैं या जो आदिम जनजाति से बिलोंग करते हैं जो भी अभ्यर्थी, उनको धनबाद के ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम ने शुक्रवार को शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में 2 यूनिट रक्त की व्यवस्था की है। शुक्रवार को टीम अपने मुहिम के अनुसार झारखंड की खिलाड़ी प्रीति कुमारी और खेल शिक्षिका मनीषा कुमारी के साथ अस्पताल पहुंचे थे, जहां दोनों ने 2 यूनिट रक्तदान किया है। हम आपको बताएं कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम के संस्थापक गौतम कुमार मंडल एवं टीम के सदस्यों ने यह संकल्प किया था कि महीने के हर 2 तारीख को रक्तदान करेंगे। इसी मुहिम के तहत आज रक्तदान किया गया। बागमारा के महुदा मोड़ में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें महुदा मोड़ निवासी सुरेश विश्वकर्मा के दुकान के समीप रखी 2 जनरेटर का कॉपर कॉयल की चोरी हुई है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में बाहर गए थे, मौका पाकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। शादी समारोह से जब वापस लौटे और देखा कि जनरेटर पूरी तरह खुली हुई है। चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धनबाद झरिया थाना क्षेत्र के बस्ताकोला में मारपीट के एक मामले में झरिया पुलिस कई दिनों से एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। हिरासत में लिए जाने के 5वें दिन जब युवक संजय की तबीयत बिगड़ी तो 30 जून को झरिया पुलिस को प्रसाद नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। युवक के परिजनों ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। युवक संजय की पत्नी और भाई ने कहा कि 26 जून को संजय पासवान और पड़ोसी पूजा देवी के बीच मामूली विवाद में मारपीट हुई थी। इस दौरान पूजा और संजय दोनों घायल हैं, पर झरिया पुलिस केवल पूजा देवी के केस दर्ज कर संजय को हिरासत में लेकर 5 दिनों तक पूछताछ करती रही। जब संजय की तबीयत बिगड़ी तो उसे पुलिस अस्पताल में भर्ती कराई है। हिरासत में रहे युवक संजय पासवान को सर पर गंभीर चोटें लगी हैं, पर उनका केस पुलिस उस समय दर्ज नहीं की। परिजनों ने कहा कि संजय गुनहगार है तो उसे हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे बाद ही कोर्ट में पेश किया जाना था। रात में सर झगड़ा हुआ है। झगड़ा में इनका माथा उठा फटा है, जिससे इन पर केस भी अगला किया है अगला पार्टी। तो इनको आज 5 दिन हो गया है थाना में रखे हुए, जबकि 24 घंटा रखने के अलावा आज 5 दिन हो गया है। अभी तक ना तो इनको जेल दिया गया है और ना ही ट्रीटमेंट ठीक से कराया गया है। मांग यही कि उनको अच्छा सा ट्रीटमेंट किया जाए, अगर मुजरिम है वो तो उनको जेल भेजा जाए। ये थाना में 5 दिन से क्यों रखे हुए हैं? सवेरे आना, दोनों को केस लिया जाएगा, दोनों को कंप्रोमाइज किया जाएगा। जब हम लोग गए थाना में तो थाना में हम लोग जब बोले केस करेंगे तो हम लोग को केस नहीं लिया, अगला भी केस ले लिया। बोला आप लोग को नहीं होगा केस, आप जा सकते हैं, अब इसको जेल जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है भैया भी है। अच्छा, तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग का केस नहीं ले रहा है कि क्या नहीं ले रहा है? केस तो बोल रहा था भी आज थाना वाला लेने के लिए, जो आप लोग केस करिए आज, तो कहे लेंगे आज, उस दिन कहे नहीं लिए जिस दिन केस तो दोनों को होना चाहिए।
कितना दिन हुआ इनको अपने पास रखे हुए थाना वाले? 5 दिनों के आज लगा। धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के बदहाल सड़क को नगर निगम फिर से निर्माण कराएगी। इसकी मंजूरी मिल गई है। सड़क निर्माण की मंजूरी मिलने से वार्ड के लोगों में खुशी का माहौल है। हम आपको बताएं कि पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता आनंद चौरसिया ने वार्ड 20 के बदहाल सड़क पर धनरोपनी कर विरोध जताया था, जिसके बाद नगर निगम ने इस सड़क निर्माण की घोषणा की है। आनंद चौरसिया ने निगम के इस कार्रवाई से संतोष जताई है। मैं उत्साह के साथ आपको बताना चाहूँगा कि वो रोड पास हो गया नगर निगम से। मैं इसके लिए नगर निगम के पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वार्ड नंबर 20 के लोगों की समस्या को समझा। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि 10 वर्षों में वो कार्यकाल में कोई रोड का निर्माण नहीं कराया, लेकिन हम लोग की एक पहल बंगाल सरकार ने राज्य में सभी सरकारी और निजी बसों का परिचालन शुरू कर दिया है, जिसके बावजूद बहुत कम बसें चल रही हैं, जिस वजह से बाहर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस मालिक एसोसिएशन के पदाधिकारी सुदीप रॉय ने कहा कि सरकार द्वारा डीजल की कीमतों में इजाफे के कारण बस कम चल रही है। কি বললে তোমরা? মানে তাও কোনো তো বাস চলছেই না। কি চাইছেন মানে? বাস চললেই ভালো হয়, আমাদের সুবিধা হয়, ভাড়া যাওয়ার চেয়ে বাড়ুক, কিন্তু বাস না চললে আমাদের অসুবিধা না। বাড়ি আর প্রত্যেক মানুষের ডাক্তারখানা এই জন্য अभी येगा বা ऑटो टोटो उधर के मेजिया से मोटरसाइकिल लेके जाएंगे सर। कहाँ जाना था आपको? सुसनिया। सुसुनिया। बस नहीं चल रहा बस ही नहीं चल रहा। तो राजा बांध के लोगों ने रानीगंज बोरो 2 के प्रभारी पूर्ण शशि रॉय को एक ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में एक तालाब को भूमाफियाओं के चंगुल से बचाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफिया तालाब की भराई उस जमीन को बेच दे रहे हैं, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र के मौलाना आज़ाद कम्युनिटी हॉल में असामाजिक तत्वों द्वारा जुआ का अड्डा चलाने का आरोप लगाया। पूर्ण शशि रॉय ने कहा कि रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और मंत्री मलय घटक सभी जमीन के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्ती बरतने को कटिबद्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ एक फार्म हाउस तालाब है जिसको वैरायटी करके बेचा जा रहा है। साल भर पहले से ये काम चल रहा है। हम लोग बहुत बार कंप्लेंट किए हैं, नोटिस किया, रुकाया है। उसके बाद कॉर्पोरेशन में नोटिस दिया उन लोग को जो भराट करा रहा है, और लोग पानी सुखाया था। हम लोग उसके अगेंस्ट में डेपुटेशन दिए हैं कि ये तालाब है, तालाब रहना चाहिए। সবাই মিলে আমরা যে জমির দালালি, জমির মাফিয়াদের রেয়াত করা হবে না। তো এনারা এসেছিলেন 89 নম্বর ওয়ার্ড থেকে এবং বললো একটা বাম ঘোষ বলে পুকুর যে বাঁধ, সেই বাঁধটা আর আশেপাশে কিছু জমির মাফিয়ারা এটা বিক্রি করার চেষ্টা করছে। আমরা ইতিপূর্বে রানীগঞ্জ থানাকে দিয়ে ওই জায়গার আশেপাশে আমরা কাজ বন্ধ করেছি এবং আমরা যারা ডেপুটেশনে এসেছিলেন তাদেরকে বললেন যে নাম দেন, কে করছে, কারা করছে। बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को पहले से अनुमान के मुताबिक भारी हंगामे के साथ शुरू हुआ। हंगामे के कारण राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना बजट अभिभाषण पूरा पढ़ भी नहीं पाए और 4 मिनट में ही इसे समाप्त कर विधानसभा भवन से बाहर निकल गए। राज्यपाल ने दोपहर ठीक 2 बजे जैसे ही अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने आकर नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल धनखड़ ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो सरकार ने लिख कर भेजा है वो सदन में हूबहू नहीं बोलेंगे। ऐसे में अभिभाषण को हूबहू ना पढ़ने की बात कर उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधने के संकेत दिए थे।
हाल फिलहाल में सरकार और राजभवन के बीच तल्खी और तेज हो चुकी है। ऐसे में पहले से ही आशंका थी कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक उनका विरोध करेंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा विधायकों ने ही राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। धनबाद के छोटा अंबोना स्टेशन मास्टर की पत्नी सुनीता की हत्या की गुत्थी धनबाद पुलिस ने सुलझा ली है। बरवाडा के मां तारा होटल के संचालक आनंद महतो ने अपने 2 कर्मियों के सहयोग से सुनीता की गला रेतकर हत्या कर उसे सेफ्टी टैंक में फेंक दिया था। इस मामले में डीएसपी अमर कुमार पांडे ने गुरुवार देर शाम प्रेस वार्ता में बताया कि हत्या की वजह कम इन्वेस्टमेंट में करोड़ों की कमाई से जुड़ी हुई है, जिस वजह से सुनीता की हत्या 19 जून को की गई थी। बरौदा पुलिस के जांच में कई अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर होटल के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। धनबाद नगर निगम के फूड सेफ्टी ऑफिसर ने शुक्रवार को धनबाद स्टेशन के समीप कई होटलों और फल दुकानों का निरीक्षण कर ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी और साफ सफाई को देखा। इस दौरान भारत हिंदू होटल में काफ़ी खराब गुणवत्ता के बासी खाने को देखकर वह भड़क गए और सभी बासी खाने को फेंकने का निर्देश दिया। होटल संचालक को हिदायत देते हुए कहा कि अगली बार ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही फल दुकानदारों को भी हिदायत दिया गया है कि जहां तहां कचरा ना फैलाएं, अन्यथा जुर्माना वसूला जाएगा। को लेकर के और साफ सफाई को लेकर के अभियान ये चलाया जा रहा है। अभी 2-4 होटलों का देखा, होटल के अंदर में फ्रीजर में 2 दिन के बासी सामग्री रखी हुई थी, जिसको हमने अपने से ही खुलवाया और उन लोगों को कहा गया कि भाई ये ग्राहक के लिए सही नहीं है और ग्राहक के स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल ये सही नहीं है, इसलिए इस पर जो भी होगा हम देख रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। दुकानों में यदि गंदगी या और भी कोई समस्या पाई जा रही है तो उसका क्या फाइन किया जा रहा है या उसको जुर्माना लगाया जाएगा और जो भी सामान है जो कि ग्राहक के लिए बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है उनको हम अभी देख रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी उनकी की जाएगी। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के पंपू तालाब के समीप गुरुवार की देर शाम 2 कार में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्विफ्ट कार ने सामने से आ रही दूसरी कार को टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों कार को जब्त कर थाने ले आई है। निरसा के कुमारदुबी बाजार स्थित मुकेश गुप्ता की भूंजा दुकान में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। भुक्तभोगी मुकेश गुप्ता ने बताया कि रात में दुकान बंद कर वो सोने चले गए थे। आज सुबह जब देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है, चोरों ने दुकान में सेंधमारी कर 60,000 नगद समेत 5,000 के सामान चुरा लिए हैं। मुकेश ने घटना की लिखित शिकायत कुमारदुबी ओपी में दर्ज कराई है। कुमारदुबी ओपी प्रभारी ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। दुकान बंद करके गए तो सुबह दुकान खोलने आए 6 बजे तो देख रहे हैं दुकान मेरा जो है पूरा बिखरा हुआ है। उसके बाद हम फिर शटर जो उठाने के बाद देखे पूरा सामान मेरा बिखरा हुआ है। सामान हम फिर समेटने लगे धीरे धीरे। उसके बाद फिर मेरा दुकान में कैश रखा हुआ था। जब हम कैश देख रहे तो कैश मेरा कहीं नहीं पड़ा हुआ। कितना कैश चोरी हुआ? कितना कैश था लगभग? सारा कैश लगभग मेरा जो है यानी कि 59,500 रुपया हम इकट्ठा किया। पूरा डिटेल्स बताओ क्या क्या था सामान में? क्या क्या था सामान में? क्या क्या चोरी हुआ? सामान में एक पेटी में मेरा कुछ सामान था, थोड़ा बहुत वो गाँव ले जाने के लिए हम रखे हुए थे। लॉकडाउन के कारण जो हम गाँव नहीं जा पा रहे थे। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग महोदा मोड़ चौक के समीप वीरेंद्र गुप्ता के दुकान के छत का एडबेस्टर सीट तोड़कर हजारों रुपए के सामान की चोरी हुई है। चोरों ने राशन दुकान से सरसों के तेल सहित कई अन्य सामान लेकर फरार हो गए। महुदा के भुरुंगिया बस्ती में अज्ञात लोगों ने चंद्रिका रवानी के स्कूटी में आग लगा दी, जिससे स्कूटी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आनन फानन में पानी
लाकर डाला गया, तब तक स्कूटी जल चुकी थी। चंद्रिका रवानी ने कहा कि रात्रि करीब 1 बजे धुआं उठने पर उठकर देखा तो पता चला कि स्कूटी जल रही है। आनन फानन में पानी लाकर आग बुझाया गया। घटना की लिखित शिकायत थाने को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेलमोचो पैक्स का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान अध्यक्ष मुरारी मोहन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कोषाध्यक्ष शिबू महतो ने कहा कि तेलमोचो पैक्स का स्थापना समय से ही किसानों के सहयोग से बेहतर कार्य कर रही है। मौके पर जगदम्बा सिंह, मानस मोहन सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। जुलाई 2001 से शुरू हुआ। ऐसे तो हमारे पैक्स का स्थापना और रजिस्ट्रेशन नंबर 12 बाग 1978 है, किंतु बैंकिंग जो प्रणाली स्टार्ट 2 जुलाई 2001 से शुरू हुआ और बहुत ही खुशी की बात है और बहुत सम्मानजनक बात है कि आज हम लोग झारखंड के सभी पैक्स में ज़्यादा लाभ कमाने वाले पैक्स के अंदर आते हैं। 2 जुलाई बोकारो थर्मल में शुक्रवार को एक मनचले की महिलाओं ने जमकर चप्पलों से धुनाई की है। बताया जा रहा है कि मनचला युवक महिलाओं को फोन कर अश्लील बातें किया करता था। यहाँ की कई महिलाएं इस युवक की करतूत से काफ़ी खफा थी। कई दिनों से इस अनजान युवक की तलाश की जा रही थी। तभी महिलाओं ने इसे बहाने बनाकर बुलाया और फिर चप्पल और लाठी डंडे से पिटाई कर दी। बाद में युवक ने महिलाओं से माफ़ी मांगी, तब जाकर उसे छोड़ा गया। धनबाद में आज अचानक मौसम का मिजाज बदला और दोपहर में जमकर झमाझम बारिश हुई। अचानक हुई इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर बारिश के कारण कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति बनी रही है। धनबाद के सिटी सेंटर के पास सड़क पर इतना पानी जमा हो गया कि सड़क किनारे कई बाइक बारिश की पानी में डूब गई, जिससे सड़क पर चलने वाले कई वाहन चालकों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।